Hi everyone. Many students told me that they know how to attempt particular question type, but they don't get the exact answer because of vocabulary. So today I'll share some magical words with you that will resolve your vocab issue. Let us discuss keywords in the question and similar words in the text. What is written? See, when they first developed language, it means evolution of speech. सी डेवलप जो होता है ना, डेवलप इवॉल्व का सिनोनिम है, राइट. लैंग्वेज कहीं भी आ रहा है वो स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आई टोल्ड यू दैट इवॉल्व जो है वो डेवलप है. जब वो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, हमारा कीवर्ड यही था कि व्हेन दे फर्स्ट डेवलप्ड लैंग्वेज. नेक्स्ट इज society is prejudiced against left-handed people. And what is written? What is the similar word for that? In a world designed to suit right-handed people. See, prejudice जो होता है ना, biased का synonym है. Discrimination हमें पता है, biased यही होता है. कहते हैं जो society है ना वो biased है. किन के लिए biased है? लेफ्ट हैंडेड पीपल के लिए. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सोसाइटी बायस्ड है लेफ्ट हैंडेड के लिए, इट मीन्स वो किसको फेवर करते हैं? राइट हैंडेड को, राइट. तो पैसेज में ना रिवर्स मिलता है हमें. पैसेज में क्या मिलता है हमें? इन अ वर्ल्ड डिज़ाइन टू सूट राइट हैंडेड पीपल. नेक्स्ट देखो, बॉयज़ आर मोर लाइकली टू बी लेफ्ट हैंडेड. लाइकली जो है ना, दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन वोकैब वर्ड्स ऑफ रीडिंग पैसेजेस. लाइकली होता है जिस चीज़ के चांसेस हैं, ठीक है. अब ये क्या बोल रहे हैं हमें कि बॉयज़ जो है ना, दे आर मोर लाइकली टू बी लेफ्ट हैंडेड. उनके ज़्यादा चांसेस हैं लेफ्ट हैंडेड होने के. व्हाट इज़ द मीनिंग? दे आर सेइंग देयर आर मोर लेफ्ट हैंडेड मेल्स देन फीमेल्स. इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर बॉयज़ जो हैं लेफ्ट हैंडेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इट मीन्स क्या होगा? सोसाइटी में लेफ्ट हैंडेड मेल ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स, राइट. नेक्स्ट इज आफ्टर अ स्ट्रोक. in many reading passages you will get this word stroke, right. What is the meaning is if a person is brain damaged. जहाँ यहाँ स्ट्रोक जो डिजीज़ है ना, ये ब्रेन डैमेज से रिलेटेड है. फाइन. These words will help you in getting answers in headings, which para contains the following information, MCQs, and where word list is given in fill-ups also. What is written? The left side of the brain. अब लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कहीं भी आता है ना, आपने रीडिंग पैसेजेस किए होंगे, उसमें अगर जब ब्रेन की बात करते हैं ना, हमेशा आपको एक हेमिस्फीयर टर्म मिलेगा. और जहाँ लेफ़्ट की बात करेंगे ना, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि जहाँ ब्रेन आ रहा है ना, डायरेक्ट देखो हेमिस्फीयर इज रिटन. सो इफ हेमिस्फीयर इज देयर, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन. नेक्स्ट इज द टू साइड्स ऑफ द ब्रेन डेवलप डिफरेंट फंक्शंस. अब क्या मीनिंग है? कहते हैं ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन के जो टू साइड्स हैं उनका जो है अलग अलग फंक्शन है दोनों का. अब ये क्या हुआ? जब कोई भी चीज़ अलग अलग है, इट मीन्स वो सिमेट्री में नहीं है. वो सिमेट्री में नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? असिमेट्री इज देयर, राइट. इट मीन्स लेफ्ट राइट असिमेट्री एग्जिस्ट. इज इट क्लियर? टू साइड्स बताई. इन द प्रीवियस वर्ड वी डिस्कस्ड दिस वन कि लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन बता रहे हैं ना, तो ब्रेन का सिनोनिम हेमिस्फीयर होगा. अगर टू साइड्स ब्रेन की ले ली, इट मीन्स लेफ्ट राइट बोथ दे आर सेइंग. फाइन. Let's move on to the next. What is written? Goal oriented approach. What is written? See, goal oriented approach. What is the meaning? Goal oriented systematic प्रोसीजर. ठीक है.
कहते गोल ओरिएंटेड अप्रोच गिवन है ना, तो आपको पैसेज में क्या मिलेगा, सिस्टमैटिक अप्रोच दे देंगे, सिस्टमैटिक प्रोसीजर आएगा. नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ इंटरवेंशंस. देखो इंटरवेंशन अगर नॉर्मल वर्ड है ना, इंटरवेंशन इंटरफेरेंस का सिनोनिम है, बट हेयर मीनिंग इज डिफरेंट. व्हाट इज रिटन, therapeutic techniques include, it means here they are talking about medical range, right? A slow process. A slow process का मीनिंग क्या है, जो चीज़ धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है. अब जो चीज़ धीरे धीरे है वो एकदम से नहीं हो सकती. मीनिंग क्या हुआ, नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस. ओवरनाइट क्या होता है, ओवरनाइट का मीनिंग होता है रातों रात. अब वो चीज़ रातों रात नहीं हो रही, रातों रात नहीं हो रही, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो चीज़ बहुत ही स्लो पेस से चल रही है. नेक्स्ट देखो, चेंज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ. पैसेज में देखो क्या मिलेगा, रीथिंकिंग द वे वी सी. रीथिंकिंग क्यों आया, दोबारा से हम उस चीज़ को सोच रहे हैं. और क्वेश्चन में कीवर्ड क्या मिला हमें, कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हो रही है. नेक्स्ट क्या है, द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़. ठीक है, पैसेज में क्या मिलता है, वाई वी नीड देम, वाई वी नीड यूनिवर्सिटीज़. यूनिवर्सिटीज़ एवरीबडी नोज, राइट. सेंसिटिव हियरिंग एंड स्मेल. अब सेंसिटिव हियरिंग एंड स्मेल का मीनिंग क्या है, कितने सारे रीडिंग पैसेजेस हैं हमारे हियरिंग एम्पायरमेंट पे. क्या बता रहे हैं ये, कहते हैं हाईली डेवलप्ड हियरिंग एंड स्मेल. बहुत ज़्यादा जो डेवलप हुई है हियरिंग और स्मेल. नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्शनल आईसाइट. कोई भी चीज़ एक्सेप्शनल होती है तो इसका मीनिंग क्या है, कि वो चीज़ यूजुअल नहीं है, नॉर्मल नहीं है. इट मीन्स वो क्या है, स्पेशली अडेप्टेड आईसाइट, राइट. नेक्स्ट क्या है, विदाउट हैविंग टू कम्पीट. अब विदाउट हैविंग टू कम्पीट का मीनिंग क्या है, कि कम्पीट जो है वो ज़रूरत नहीं है उसकी. इट मीन्स कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं होंगे, जहाँ कम्पीट ही नहीं कर रहा था वो कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा उस चीज़ में. नेक्स्ट इज़ अ पायनियरिंग इन्वेंटर. अ पायनियरिंग इन्वेंटर, पायनियर ना ओरिजिनेटर का सिनोनिम होता है. इसका मीनिंग क्या है, कि फर्स्ट की बात करेंगे, वो स्टार्टिंग की बात करेंगे. मीनिंग क्या हो गया, वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेंटर्स, राइट. नेक्स्ट इज अचीवमेंट. अचीवमेंट का मीनिंग क्या होता है, सक्सेस. डिस्टिंक्टिव. डिस्टिंक्टिव क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट. प्रीवियस इवेंट्स. प्रीवियस जो है वो पहले का सिनोनिम होता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को डिनोट करता है. ट्रैप्स. ट्रैप क्या होता है, जाल, पिटफॉल्स का सिनोनिम है. न्यू एक्सपीरियंस. अब देखो न्यू एक्सपीरियंस एवरीबडी नोज कि नए एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, बट रीडिंग पैसेजेस में न्यू के लिए आपको नोवेलिटी टर्म मिलेगा. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल इलनेस. अब साइकोलॉजिकल इलनेस का मीनिंग क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर. अब ये तो हमें पता है कि इलनेस जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है उसमें. साइको जो टर्म होती है वो मेंटल से रिलेटेड है, तो मीनिंग इज मेंटल डिसऑर्डर. नेक्स्ट क्या है, डिसाइड ऑन एन एक्शन. डिसाइड ऑन एन एक्शन का मीनिंग होता है कि आप डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात कर रहे हो. आई अश्योर यू दैट you will score good bands if you revise all these words. Thank you for listening. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें. सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे.